हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज का वीडियो है हमारा CUET। आपको पता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, उसी का ही हमारा है हिंदी लैंग्वेज का पोर्शन जो हम आपको करा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको जो बताया था वो था वाक्यांशों का पुनर्व्यवस्थीकरण। हम कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी चीज़ हो, अपने मन की बात हो, कुछ हो, हम एक वाक्य के ज़रिए ही दूसरे को समझाते हैं। अगर वो वाक्य ही सही तरीके से नहीं बोला जाए तो सामने वाले को हमारी बात समझ में नहीं आएगी और हमारे मन मुताबिक काम नहीं हो पाएगा। तो ये एक बेसिक चीज़ है और इसी बेसिक चीज़ का परीक्षण आपका इसमें लिया जाएगा। हमने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में कि वाक्यांश को पुनर्व्यवस्थीकरण का मतलब क्या है, कि आपका एक वाक्य है, वाक्य को 3 से 4 पोर्शन में बांट दिया जाएगा और फिर उसे आपको अरेंज करने के लिए दिया जाएगा। अब ये अरेंज अगर MCQs बेस में पूछा जाए तो आप किस तरीके से करोगे, तो आज हम आपको यही कराएंगे। यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ये किस तरीके से आएगा और आप इसे किस किस तरीके से करोगे। तो इसको करने से पहले कि हमने कुछ सावधानियां आपको बताई थी कि जो भी आपके सामने पूरा जंबल अप आपके साथ रहेंगे, वाक्यांश जितने हैं उन्हें आपको ध्यान से पहले पढ़ना होगा, फिर उसके बाद आप उसे अरेंज करोगे। अब कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये सब देखते हैं इस वीडियो में। यानी कि हम आज MCQs ही करेंगे। कौन से? रीअरेंजिंग द पार्ट्स, यानी वाक्यांशों का पुनर्व्यवस्थीकरण में। देखिए इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या जैसे है, निम्नलिखित वाक्यांशों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसे ही एक दिया जाएगा। अब उसके नीचे आपको कैसे, यानी कि अब एक वाक्यांश है उसे 4 पार्ट में आपके सामने डिवाइड कर दिया गया। नंबर 1 है रूप मिलता है, नंबर 2 है भक्ति का स्वीकृत, नंबर 3 है प्रकरणों में वैभव, चौथा है महाभारत के अनेक। अब अगर इसको हम एक ऐसे पढ़ें तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। अब यहाँ पे आपको इसे एक वाक्य में बदलना है। ये वाक्यांश है, वाक्यांश का मतलब क्या हुआ? वाक्य का अंश। अब इसे आपको करना क्या है? अरेंज करना है पूरा, यानी कि एक अच्छा अर्थ, सुअर्थ सहित आपका जो है वाक्य बन जाए। अब उसके नीचे आपके सामने कई सारे दिए हैं, तो सबसे पहले अब इसमें इतने सारे अगर हम एक एक करने बैठेंगे तब तो हमें बहुत टाइम लगेगा। अब इसको सबसे अच्छा तरीका ये है हमारे पास कि हम ये देखें कि वाक्य शुरू कहाँ से हो रहा है। एक बार हमें पहला वाक्यांश अगर पकड़ में आ जाता है तो बाकी हम बहुत इजीली कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम, तो यहाँ हमको जैसे लग रहा है महाभारत के अनेक, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। तो यानी कि नंबर 4 वाला हमें सही लग रहा है, तो हमने नंबर 4 से इसको शुरू किया। अभी हम इसमें टिक मार्क नहीं करेंगे कि नहीं नंबर 4 सही है। हमें इस चीज़ को अपने आप को पहले टेस्ट करना पड़ेगा, हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो नंबर 4 हमने लगा दिया पहला, महाभारत के अनेक। अब 4 के अकॉर्डिंग ही नंबर 3 पे चलिए, महाभारत के अनेक प्रकरणों में वैभव। नंबर 2 पे आइए, भक्ति का स्वीकृत। नंबर 1 रूप मिलता है। ठीक है, ये हमने बनाया। अब एक बार इसको फिर से पढ़िए, महाभारत के अनेक प्रकरणों में वैभव भक्ति का स्वीकृत रूप मिलता है। अब हमें ये एकदम सही लग रहा है, ठीक है, तो अब हम इसको टिक मार्क कर देंगे। अगर आपको फिर भी अगर कुछ ऐसा लगता है कि हम कहीं गलत हो रहे हैं या कुछ है, तो आप फिर किसी और दूसरे वे से भी इसको करने का, अभी हम आगे और भी ऑप्शंस लेके आ रहे हैं आपको अपने आप धीरे धीरे सारी, क्योंकि इसमें क्या है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप कर पाओगे। तो ये देखिए हमारा एकदम सही है, हमारा खा, यानी कि महाभारत के अनेक प्रकरणों में वैभव भक्ति का स्वीकृत रूप मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? 26 जनवरी का महत्व है इतिहास में भारत के। अब यहाँ पर हमको फिर से वही करना है, ठीक है, यहाँ पर हमें फिर से वो देखना है कि पहले हम अगर वाक्य आप ऐसे बना लेते हो तब तो बेस्ट है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी हम देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हो भारत के इतिहास में, हम अगर उसको अरेंज करना शुरू करें, भारत के इतिहास में 26 जनवरी का महत्व है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या इस अरेंजिंग पार्ट में यहाँ पे आपको दिया है नंबर 4 3 1 2, ठीक है, 4 3 1 2 हमारा ये आ रहा है। ठीक है, भारत के इतिहास में 26 जनवरी का महत्व है। अब इसको हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं सही है कि नहीं। ये देखिए खा वाला एकदम हमारा सही है, 4 3 1 2 ये पोर्शन, यही अरेंज ऑर्डर आपको इसमें देखने होंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में क्या है, राष्ट्र धर्म है को जानना हिंदी हमारा। अब इसको आप कैसे करेंगे, पहले एक एक से हम करना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि और कोई मेथड है तो इसमें जब हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं तो ऑप्शंस रहते हैं कि हम एक एक करके टेस्ट कर सकते हैं अरेंजिंग में। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सबसे नंबर 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 से, ठीक है। ये जो ऑर्डर दिया है इससे आप सेंटेंस बनाना देखो। क्या है, राष्ट्र धर्म है को जानना हिंदी हमारा, तो ये तो गलत है, सेंटेंस ही नहीं बन रहा है, तो इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास सेकेंड जो है 4 3 2 1, यानी कि 4 3 2 1। चलिए ये शुरू करते हैं हम। हमारा हिंदी को जानना राष्ट्र धर्म है, हमारा हिंदी को जानना राष्ट्र धर्म है। ये सेंटेंस बना तो, लेकिन पूरी तरीके से अभी भी शुद्ध नहीं लग रहा है, तो हम इसको कट तो नहीं करेंगे, अभी रखते हैं ऑप्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद है नंबर 3 आपका 3 2 4 1। तो अब यहाँ से कैसे आएंगे, 3 2 4 1। 3 क्या है, हिंदी को जानना हमारा राष्ट्र धर्म है, तो ये सेंटेंस तो एकदम सही बन रहा है, ठीक है। तो इसे हम सही करते हैं, आगे इसको हम कट कर देंगे, इसको अभी भी रखते हैं। फिर है आपका लास्ट वाला 1 4 1, क्या है, राष्ट्र धर्म है हमारा को जानना हिंदी, ये तो पूरा ही गलत है, तो उसको हमने कट कर दिया। सही हमारा कौन सा आया, नंबर 3। क्या आया आंसर, हिंदी को जानना हमारा राष्ट्र धर्म है। तो इसको इस तरीके से हम देखते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या दे रहे हैं नंबर 4 पे। गोरी सैवे सेज पर रैन भई चहुदेस, चल खुसरो घर आपने मुख पर डारे केस। अब इसको अरेंज करना है। देखिए सिर्फ ये नहीं है कि आपको सरल हिंदी में मिल जाएगा, इस तरीके की दोहे चौपाइयाँ जो आप पहले पढ़ चुके हो वो भी आपके सामने आ सकता है। तो वो आपको देखते हुए चलना है कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। इसलिए आपको बोला जा रहा है क्योंकि 12th तक आप कई दोहे चौपाइयाँ तो पढ़ चुके हैं, तो मोस्टली ये सब उसी से ही आएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया, गोरी सौवे सेज पर रैन भई चहुदेस, चल खुसरो घर आपने मुख पर डारे केस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गोरी सौवे सेज पर मुख पर डारे केस, रैन भई चहुदेस, चल खुसरो आपने घर आपने। तो इसका अरेंज ऑर्डर आपका क्या होगा, देखिए हमने बताया ना खा वाला। पहला है गोरी सौवे सेज पर मुख पर डारे केस, तो 1 हो गया। अब उसके बाद 3 है चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश, तो ये आपको देखना पड़ेगा। फिर है नंबर 5 पे, मैया कभई बढ़ेगी चोटी, ये अझऊ है छोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भाई। तो यहाँ पर श्री कृष्ण मैया यशोदा से अपनी चोटी बड़ी होने की बात में कह रहे हैं। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपने रस अलंकार रस पढ़े हैं तो उसमें ये कई बार आया हुआ है। तो क्या है, मैया कभई बढ़े चोटी, यह अझऊ है छोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भाई। तो यहाँ पर मैं इतनी बार दूध पीता हूँ और तब भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। तो इसका अरेंजिंग ऑर्डर क्या है हमारा, मैया कभई बढ़े चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भाई, यह अझऊ है छोटी। मतलब मैया कभई बढ़े चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भाई, अझऊ यह अझऊ है छोटी। नेक्स्ट आते हैं, दिखाई पड़ता है बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में। तो अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, अब आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर आप पहला आखिरी भी ढूंढ लेते हो, हमने अभी तक आपको पहले से बताया, अब हम यहाँ पर आखिरी देखते हैं। तो आखिरी जो हमारा अगर वाक्यांश आएगा तो क्या है, दिखाई पड़ता है। तो नंबर 1 हमारा क्या है, लास्ट पोर्शन रहेगा। खाली ट्रिक्स लगानी है ना हमें, तो वही हम ट्रिक आपको बता रहे हैं। हमें अगर पहला वर्ड समझ में आ जाए तो भी हम उससे लगा सकते हैं, और आखिरी समझ में आए तो भी हम लगा सकते हैं। तो आखिरी हमारा क्या है, दिखाई पड़ता है। तो आखिरी में हमारे यहाँ पर 2 आ रहे, तो हम इन दोनों को तो पहले ही निकाल दो, ठीक है। अब इन्हीं ऑर्डर से आप चेक कर लो, ठीक है। कैसे आया, खा वाला देखो पहला है, दूसरा बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। सेंटेंस एकदम सही दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन तब भी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं।
ठीक है। अनुभवों के विधान में पूर्ण वैभव उनके, बिहारी की रस व्यंजना दिखाई। ये तो सेंटेंस ही नहीं बना तो गलत हो गया। तो सही हमारा कौन सा आ रहा है? खा आ रहा है। चलिए देखें, देखिए सही है खा हमारा। सेंटेंस क्या होगा आपका? बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। तो हमने अभी आपको पहले वाक्यांश और उसके बाद हमने आखिरी वाक्यांश दोनों से करना बताया है। तो इसी तरीके से आप इसको पहचान के करते चलेंगे। आगे देखते हैं। कहा जाता है प्रेम की पीर का कवि घनानंद को। अब इसमें आप पहला पकड़ लो या आखिरी पकड़ लो। अगर हम पहला पकड़ते हैं तो आएगा घनानंद को, अगर हम आखिरी वाक्यांश पकड़ते हैं तो कहा जाता है। तो पहला हो गया चौथा और आखिरी हो गया पहला। तो पहला, फोर्थ और वन। तो अब आप इसमें देख रहे हो पहला फोर्थ है, इसमें भी वन है, फोर्थ है, वन है। तो अब आप देख रहे हो दोनों की नंबरिंग सेम है। तो इसमें आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो। क्या है? पहला क्या है? घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। तो क्या है? 4 3 2 1। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। यहां पर क्या दिया? घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि। ये तो टोटली अरेंज है, 1 2 3 4 हमें दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। नंबर 1 सही है। नेक्स्ट आते हैं। नयापन लाने के बराबर इच्छुक रहे द्विवेदी जी सरस्वती के संपादन काल में कविता में। तो अब यहां पर हमें देखना क्या है? सबसे पहले हमें देखना है पहला, अगर हमें समझ में आता है वाक्यांश तो ठीक है, नहीं तो आखिरी वाक्यांश भी आप ढूंढ सकते हो। तो यहां पर हम देख रहे हैं हमें आखिरी काव्यांश जो लग रहा है वो है बराबर इच्छुक रहे। ठीक है, ये क्या लग रहा है? आखिरी काव्य का मतलब जो वाक्यांश है उसका आखिरी जो पार्ट होता है वो हमें सही लग रहा है। तो नंबर 2 हमारा आखिरी होगा, ये वाला देखिए। ठीक है, अब इसको चेक करना शुरू करते हैं। नंबर 3 4 1 2 3 क्या है? द्विवेदी जी सरस्वती के संपादन काल में कविता में नयापन लाने के बराबर इच्छुक रहे। तो ये तीसरा हमको सही लग रहा है, ये देखिए। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जगह जगह पाते हैं उठे हुए स्वरों की मीठी प्रतिध्वनि, वर्तमान जीवन में युगांत में हम देश के। आखिरी वाक्यांश देखिए या पहला वाक्यांश देखिए। अगर पहला नहीं समझ में आ रहा है तो आखिरी देखिए। आखिरी क्या है? जगह जगह पाते हैं, और पहला हमारा क्या हो सकता है? वर्तमान जीवन में। तो इसको हम कैसे देखेंगे? तो हम आखिरी देख रहे हैं तो हमारे आखिरी 3 आ रहे हैं, ये देखिए, ये 3 हमारे आखिरी आ रहे हैं। तो पहला वाला तो हमने पहले ही अलग कर दिया। तो अब यहाँ पर हमको देखना है, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो एक एक ऑर्डर से हम इसको कर सकते हैं। जैसे 2 वाला है, उठे हुए स्वरों की मीठी, यहाँ इस वाले को मैं चेक कर रही हूँ, 2 4 3 1। उठे हुए स्वरों की मीठी प्रतिध्वनि, युगांत में हम देश के, फिर है आपका वर्तमान जीवन में। तो ये तो हमें गलत लग रहा है पहले ही, तो हम इसको कट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं 3 2 4 1। क्या आया? 3 2 4 1। वर्तमान जीवन में उठे हुए स्वरों की मीठी प्रतिध्वनि, युगांत में हम देश के जगह जगह में पाते हैं। ये हमें सही लग रहा है। ठीक है, फिर भी आगे चेक करते हैं। युगांत में हम देश के, वर्तमान जीवन में उठे हुए स्वरों की मीठी प्रतिध्वनि पाते हैं। तो 2 हमें सही लग रहे। अब उसके बाद अब आपको क्या करना है? ये वाला तो हमने पहले गलत, ये क्या कहते हैं, ये वाला गलत किया था आपका। तो ये और ये हमारे 2 गलत हो चुके हैं, ये 2 हमें बेटर लग रहे हैं। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब आप वाक्य देख लेना कौन सा सही आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप मार्क करोगे। हमने दोनों को चेक करके आपको बता दिया। तो पहला हमारा क्या है? वर्तमान जीवन में उठे हुए स्वरों की मीठी प्रतिध्वनि, युगांत में हम देश के जगह जगह पाते हैं। ये सेंटेंस हमको सही लग रहा है। लेकिन उसके बाद हमने क्या कहा था? 2 हैं हमारे, तो दूसरा भी हमने उसको होल्ड पे रखा था। चौथे से पढ़ना शुरू करते हैं। युगांत में हम देश के, ठीक है, युगांत में हम देश के, वर्तमान जीवन में
उठे हुए स्वरों की मीठी प्रतिध्वनि जगह जगह पाते हैं। तो युगांत मतलब क्या होता है, समय में, युगों में, युगांत के अंतर में, तो वो चीज हम देख रहे हैं। इसी तरह आपको एक एक टेस्ट करते चलना है। आप पहला वाक्यांश ढूंढ लेते हो तो अच्छा है, आखिरी ढूंढ लेते हो तो अच्छा है, ये देखते हुए चलना। तो अब मोस्टली हमें आखिरी वाले जल्दी समझ में आ जाते हैं कि आखिरी वाक्यांश कौन सा है, तो उसी से आप लगाते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट है, कवि की सौंदर्य भावना मंगल भावना के रूप में व्यापक होकर परिणत होती है। अब इसमें सबसे पहले आखिरी देख लो, आखिरी वाक्यांश कौन सा है। तो आखिरी वाक्यांश हमें कौन सा लग रहा है, नंबर 4 वाला। तो नंबर 4 जहां पे आखिरी आ रहा है वो रख लो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, सॉरी ये हटा दो। तो 2 हमने 4 वाले रखे, अब इन्हीं को चेक कर लो। यहां पर क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। चलिए, कवि की सौंदर्य भावना मंगल भावना के रूप में व्यापक होकर परिणित होती है। सेंटेंस सही लग रहा है, तब भी हम इसको होल्ड पे रख के आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 से 1 3 2 4 है। 1 क्या है, कवि की सौंदर्य भावना व्यापक होकर मंगल भावना के रूप में परिणित होती है। अब यहां पर इसका अर्थ आपको निकालना है, सेंटेंस दोनों सही बन ले, अर्थ होना चाहिए सही। तो इसको आप कैसे देखेंगे, यहां पर हम देख रहे हैं नंबर 3 वाला, कवि की सौंदर्य भावना व्यापक होकर मंगल भावना के रूप में परिणित होती है। यानी कि जो उसकी अपनी भावना है वो व्यापक हो गई है, और वो किसमें परिणित, किसमें बदल गई है, मंगल भावना में बदल गई है। तो सही हमारा है गा। नेक्स्ट है, अपनी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति और ठाकुर जगमोहन सिंह प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। आखिरी निकाल लो या पहला निकाल लो। तो आखिरी अगर तो हमारा कौन सा है, नंबर 4 वाला आएगा। नंबर 4 क्या, के लिए प्रसिद्ध है। तो नीचे के बचे हम अपने दोनों कट कर देंगे, ये दोनों आप हटा दीजिए। नंबर ऊपर के देखिए, नंबर 1 से शुरू करेंगे, अपनी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति और तो ये अरेंज 1 2 3 4 आ रहा है। तो 1 2 3 4 में के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो सही बैठ रहा है। देखिए, अपनी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति और ठाकुर जगमोहन सिंह प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, ये तो हमें ठीक से नहीं लग रहा है। दूसरा आते हैं, नंबर 2, ठाकुर जगमोहन सिंह अपनी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति और प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हमें सही लग रहा है। तो यानी कि हमारा सेकंड वाला एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य हुआ। तो अब यहां पर देखना है, तो यहां पर आखिरी देखिए, आखिरी वर्ड हम, आखिरी वाक्यांश कौन सा हो सकता है, नंबर 4 हुआ है, ठीक है। तो नंबर 4 वाले कौन से हैं हमारे पास, ये 2 हैं, इनको हटा दीजिए पहले ही। चलिए, नंबर 4 बचा, चेक कर लेते हैं। नंबर 2 से शुरू करते हैं, द्विवेदी युग, ठीक है। तीसरा है का नामकरण, द्विवेदी, दूसरा है द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। तो ये तो एकदम सही लग रहा है। तब भी आगे वाला पढ़ते हैं हम, पहले से शुरू करें, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य हुआ है। तो ये नहीं, गलत है ये वाला। तो सही कौन सा निकला हमारा, खा वाला। खा में हमारा एकदम सही आ रहा है, यानी कि द्विवेदी युग का, द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। नंबर 14 है, नहीं कही जा सकती अपनी उन्नति या प्रगति बाहर की भद्दी नकल उसकी किसी साहित्य में केवल। तो अब यहां पर आप आखिरी वाक्यांश ढूंढो। तो आखिरी हमें क्या लग रहा है, सबसे आखिरी जो लग रहा है, नहीं कही जा सकती, यानी नंबर 1 वाला हमें आखिरी वाक्यांश लग रहा है। तो ये 2 जो है इसको हम हटा देंगे, ठीक। तो क्या है, नंबर 3 से शुरू करते हैं। ये पहले खा वाला देखें ना, 3 4 2 1 है, तो 3 क्या है, बाहर की भद्दी नकल उसकी किसी साहित्य में केवल अपनी उन्नति या प्रगति नहीं कहा जा सकता। तो ये तो हमें नहीं सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 क्या है, किसी साहित्य में केवल बाहर की भद्दी नकल उसकी अपनी उन्नति या प्रगति नहीं कही जा सकती। तो गा वाला एकदम सही लग रहा है, गा, ये देखिए गा सही है।
अब आते हैं 15, लिखे गए हैं प्रगतिवादी उपन्यास मार्क्सवादी विचारधारा को आधार बनाकर। तो यहाँ पर जो आखिरी वाक्यांश क्या है, लिखे गए हैं, तो आपका पहला वाला आखिरी को, तो इसमें 3 है देखिए, ठीक है। तो इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं, चेक करना। नंबर 3, मार्क्सवादी विचारधारा को आधार बनाकर प्रगतिवादी उपन्यास लिखे गए हैं, एकदम सही लग रहा है। तब भी आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला देखिए नंबर 2, प्रगतिवादी उपन्यास मार्क्सवादी विचारधारा को आधार बनाकर लिखे गए हैं, तो ये भी अभी हमको सही लगा। आगे अब लास्ट वाला पढ़ते हैं नंबर 4 से, को आधार बनाकर, तो ये तो हमने 2 हटा दिए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, मार्क्सवादी विचारधारा को आधार बनाकर प्रगतिवादी उपन्यास लिखे गए हैं, ये सही लग रहा है। आगे दूसरा जो है, प्रगतिवादी उपन्यास मार्क्सवादी विचारधारा को आधार बनाकर लिखे गए हैं, तो ये इसमें हमारा दूसरा वाला एकदम सही बैठ रहा है। यानी कि क्या आएगा, 2, प्रगतिवादी उपन्यास मार्क्सवादी विचारधारा को आधार बनाकर लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती कृत सुधा और चंद्र की भावुकतापूर्ण प्रेम कथा है। तो इसमें अगर आखिरी होगा तो वो हमारा वाक्यांश है नंबर 4, ठीक है। तो 2 तो हमारे ये वाले कट ही हो गए पहले, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 1 से शुरू करते हैं, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती कृत सुधा और चंद्र की भावपूर्ण, ये सीक्वेंस था। उसके बाद दूसरा है नंबर 2 से शुरू करेंगे, धर्मवीर भारती कृत, ठीक। फिर है गुनाहों का देवता सुधा और चंदन की भावपूर्ण प्रेम कथा है, तो ये हमको खा सही लग रहा है। ये देखिए खा सही है, क्यों, क्योंकि सही लग रहा है, धर्मवीर भारती कृत गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता किसकी लिखी गई है, धर्मवीर भारती की लिखी गई है। नेक्स्ट आते हैं, अमेरिकन गॉथिक लेखक एडगर एलन पो को जन्मदाता माना जाता है लघु कहानियों का। तो इसमें आखिरी जो है वो है नंबर 3, ठीक है। तो नंबर 3 का तो एक ही दिया है, उसको तुम फटाफट निकाल लेंगे। देखिए नंबर 1 है, अमेरिकन गॉथिक लेखक एडगर एलन पो को लघु कहानियों का जन्मदाता माना जाता है, यानी कि इसमें लास्ट घा सही है। 18 है, किसी ने सुन लिया तो चालान कर देगा, ना लो मास्टर साहब नैतिकता का नाम। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें लास्ट 2 वाला जो है वो लास्ट लग रहा है, ठीक है, लास्ट वाक्यांश लग रहा है, तो चालान कर देगा। अब 2 वाला नंबर 4 से करो, नैतिकता का नाम ना लो मास्टर साहब, किसी ने सुन लिया तो चालान कर देगा, एकदम सही है। फिर है नंबर 4 से शुरू करें, नैतिकता का नाम ना लो मास्टर साहब, किसी ने सुन लिया तो चालान कर देगा, तो यही ऑर्डर हमें एकदम सही लग रहा है, 4 3 2 1। तो इसको आप कैसे, सॉरी 1 2, तो ये सही हमारा पहला या दूसरे की सीक्वेंसी एक ही है, आप कोई भी लगा सकते हैं इसमें। 19 है, जैसा आदमी अपने देश का कानून वैसी अदालत बहुत पक्का है। तो ये तो कोई ऑर्डर नहीं है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, आखिरी देखेंगे। आखिरी वाला है हमारा नंबर 1, बहुत पक्का है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो अब नंबर 4 हमारा खाली एक आ रहा है, उसको चेक करते हैं पहले। तो नंबर 1 2 3 4, तो लेकिन ये ऑर्डर तो सही नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम गलत हो गए, मतलब हमने नंबर 4 देखा था बहुत पक्का है कि हमको लगेगा ये सही है, जैसा आदमी अपने देश का कानून वैसी अदालत बहुत पक्का है, तो यानी कि ये सेंटेंस तो हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पर हम 3 से शुरू करते हैं, यानी 3 वाले को हम अगर आखिरी लेते हैं तो क्या होगा, अपने देश का कानून बहुत पक्का है, जैसा आदमी वैसी अदालत, ठीक है। अपने देश का कानून बहुत पक्का है, जैसा आदमी वैसी अदालत। फिर उसके बाद चलिए ये सही लग रहा है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 से शुरू करते हैं, बहुत पक्का है वैसी अदालत, अपने देश का कानून जैसा आदमी। तो ये तो सेंटेंस ही नहीं बन रहा है, तो इसको भी कट कर दो, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं आपका है 2, अपने देश का कानून जैसा आदमी वे बहुत पक्का है, और उसके बाद आ रहा है वैसी अदालत।
तो ये सीक्वेंस भी हमको गलत लग रहा है, तो सही हमारा नंबर 1 वाला हुआ। यानी कि अपने देश का कानून बहुत पक्का है, जैसा आदमी वैसी अदालत। नंबर 20 है, गांव सभा का और उसके अमीर होने का एक ही बात है प्रधान का, शिवपालगंज में सभी जानते थे कि। तो अब यहाँ पर आखिरी हमें अगर लग रहा है तो वो क्या है, अमीर होना एक ही बात है। अगर हम इसको लेकर चलते हैं, ये हमारा आखिरी है, तो नंबर 2 हमारा आखिरी ये होगा। ठीक है, ये 2 आखिरी है ना, तो इसको अगर हम देखना चलेंगे तो क्या होगा, शिवपालगंज में सभी जानते थे कि गांव सभा का और उसके अमीर और उसके प्रधान का अमीर होना एक ही बात है। तो ये ऑर्डर हमको सही लग रहा है, ये देखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सई बिन पिंजर कैसा, त्रिजन कैसा चरखे बिन। तो अब यहाँ पर आप कह रहे हैं सई बिन पिंजर कैसा, यानी कि भगवान के बिना हमारा ये पिंजर कैसा, त्रिजन कैसा चरखे बिन, और चरखे के बिना त्रिजन कैसा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो थोड़ा सा ऑर्डर बिगड़ा है, ज्यादा नहीं बिगड़ा, बहुत जरा सा बिगड़ा है। तो इसका जो होगा साई बिन पिंजर कैसा, चरखे बिन त्रिंजन कैसा। क्यों? क्योंकि जब भी हम करते हैं तो हमें ऑर्डर देखना होता है। तो साई बिन पिंजर कैसा और चरखे बिन त्रिंजन कैसा। नेक्स्ट आते हैं, अत्यंत प्रिय थे कमीशन और मिशन लॉर्ड कर्जन को दोनों ही। तो अब इसका लास्ट हमारा था अत्यंत प्रिय थे, तो चौथा हम पहला वाला हमारा आखिरी आ रहा है, तो ये वाले को चेक करते हैं हम सबसे पहले। 3 लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय थे, तो हमें ये सही एकदम लग रहा है, यानी कि खा एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, बर्बादी की जाए क्यों रुपयों की चीजें मोल लेकर नाहक विलायती। तो यहाँ पे आखिरी जो वाक्यांश है वो क्या है, बर्बादी की जाए। तो नंबर 1 वाला आखिरी है, तो इसमें नंबर 1 वाले 2 ये हैं, ये हम यहाँ पर हटा देते हैं। 4 3 2 1, तो यहाँ पर उल्टा ऑर्डर चलेगा। नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपयों की बर्बादी की जाए। तो ये बना तो सेंटेंस, लेकिन अभी भी हमें कुछ थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन तब भी हम सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। क्या है, नाहक विलायती क्यों रुपयों की चीजें मोल लेकर बर्बादी की जाए। तो ये ऑर्डर तो बिल्कुल ही गलत है, तो हम एक बार इसको चेक करते हैं फिर से। नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपयों की बर्बादी की जाए, तो ये तो हमें फिर भी बेटर लग रहा है, यानी कि खा हमारा एकदम सही है। 24 है, तू मोहब्बत का दावा करता है रास्ते की पहली मंजिल है, और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के। तो ये तो कहीं पर भी कुछ सेट ही नहीं बैठ रहा है। चलिए अब इसमें हमें क्या करना है, हमें आखिरी वर्ड लाइन देखनी है। तो आखिरी लाइन को अगर हम देखें तो हमें 2 लाइनें आखिरी लग रही हैं। तू मोहब्बत का दावा करता है और दूसरी है राहत की पहली मंजिल है। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड, पहला और दूसरा, तो चौथा तो हमें नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम ये दोनों कट कर देते हैं। ठीक है, अभी हम भी श्योर नहीं है कि कौन सा है, तो हम यहां से शुरू करते हैं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के, क्या मजबूत इरादा मोहब्बत के, और तुझे इतनी भी खबर नहीं रास्ते की पहली मंजिल है, तू मोहब्बत का दावा करता है। तो थोड़ा तो सेट बैठा है, लेकिन हम तब भी इसको क्या करेंगे, हम चेक करते हैं गा वाला। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ता की पहली मंजिल है। ये हमें सही लगा। ठीक है, यानी कि गा वाला हमें सही लग रहा है, तब भी हम चेक करते हैं एक बार। देखिए ये सही है, तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। ये एकदम सही आएगा। नंबर 25 है, सबसे अनमोल चीज है खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की।
तो आखिरी जो वाक्यांश होगा वो है सबसे अनमोल चीज है। तो इसमें नंबर 1 में 2 है हमारे पास में, इसको हम कट कर देते हैं। तो 2 में हमारे पास में आ रहा है, नंबर 3 से शुरू करते हैं। जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की खून का वह आखिरी कतरा सबसे अनमोल चीज है। तो ये भी अभी ठीक नहीं बैठ रहा है। चलिए आगे देखते हैं गा वाला। गा क्या है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। यानी कि हमें गा एकदम सही लग रहा है। देखिए ये गा एकदम सही है। 26 है, चूल्हे में सेक लो चिमटा कितने काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार लो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमको जो लग रहा है वो 3 सेंटेंस ऐसे हैं जो आखिरी हो सकते हैं, नंबर 1, 3 और 4। तो आप देख रहे हो 3 यहाँ पर कोई ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब हमारे पास 1 और 4 बचता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 को लेकर चलते हैं क्योंकि 1 वाला हमारा पहले आ रहा है। तो ये 2 हमारे जो हैं ये 1 में है। तो नंबर खा से हम शुरू कर रहे हैं। नंबर 4 पहला है, रोटियां तवे से उतार लो, काम की चीज है, चिमटा कितने चूल्हे में सेक लो। तो ये तो सेंटेंस नहीं बना, तो इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट आते हैं गा वाला। नंबर 2 से शुरू हो रहा है, चिमटा कितने काम की चीज है। क्या है? चिमटा कितने काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। ये वाला हमें एकदम सही लग रहा है, इसको हम सही में लेते हैं। क्यों? क्योंकि पहले रोटियां तवे से उतारी जाएंगी तभी तो चूल्हे पे सेकी जाएंगी। तो ऑर्डर तो यही हमारा लगता है। तो ये देखिए सही है कि नहीं? ये देखिए हमारा एकदम सही है। हमेशा ये ध्यान रखिए, जो अरेंजिंग वाले पार्ट आएंगे कि अगर आपको सेंटेंस कहीं नहीं लगता तो आप सारे ऑप्शन एक एक करके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन आपके सामने ऑलरेडी दिए हुए हैं। 27 है, आज रह रह कर उसकी गाड़ी में महक उठता है चंपा का फूल। तो अब अगर हम आखिरी वाक्यांश देखें तो वो हमें नंबर 3 लगता है, महक उठता है। तो चेक करते हैं पहले क्या वो सही है कि नहीं। नंबर 1 से, आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। तो ये ऑर्डर हमें एकदम सही लग रहा है, चेक करें। ये देखिए एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, परख लिया हीरा बाई ने हीरा है, हीरा मन सचमुच। तो अब यहाँ पर अगर हम देख लें तो 2 सेंटेंस हमें ऐसे हैं जो आखिरी लग रहे हैं, वो है परख लिया और तीसरा हीरा है। तो अगर हम पहले के अकॉर्डिंग चले तो पहला वाला ये है, चेक कर लेते हैं। हीरा मन सचमुच हीरा है, हीरा बाई ने परख लिया। तो ये सेंटेंस सही लग रहा है। लेकिन हमने दूसरा कौन सा कहा था कि एक और सेंटेंस हमें आखिरी लग रहा है, वो है आपका नंबर 3, यानी कि ये हमें अभी ये वाला एकदम सही लगा है। ठीक है, तो इसको अभी हम होल्ड कर रहे हैं, आगे देखते हैं, चेक करते हैं। नंबर 2 से शुरू करते हैं। हीरा बाई ने परख लिया, हीरा मन सचमुच हीरा है। तो ये एकदम सही सेंटेंस लग रहा है। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए सही। तो अब उसको आप एक बार चेक करो क्या ये सही है कि नहीं। नंबर 4 पे फिर से आते हैं, हीरा मन सचमुच हीरा है, हीरा बाई ने परख लिया है। तो देखिए याद रखिए, कर्ता हमारा वाक्य के शुरू में हमेशा आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या होगा, हीरा बाई ने परख लिया है, हीरा मन सचमुच हीरा है। तो ये हम देख रहे हैं घा वाला एकदम सही आ रहा है। ये देखिए नेक्स्ट है 29, अंतर्गत गए थे वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के। तो इसमें नंबर 1 आखिरी सेंटेंस है, वो नीचे के 2 आ रहे हैं। तो नंबर 4 हम गलत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये के आखिरी कारक हमारे वाक्य के आखिर में नहीं आता है, तो ये हमारे गलत हो जाएंगे पहले ही। तो नंबर 4 से शुरू करते हैं। नंबर गा वाला नंबर 4 से है, आदान प्रदान के तरफ से सांस्कृतिक वे भारत की अंतर्गत गए थे। ये सेंटेंस नहीं बना, मुझे कहीं से कुछ नहीं सही दिख रहा है। अब हम घा वाला चेक करते हैं। नंबर 2 से, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे, यानी कि आखिर वाला, यानी कि घा एकदम सही आ रहा है। नंबर 30 है, लग रहा है आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में ना जाने क्यों कुछ भयावासा।
तो इसमें अगर हम आखिरी देखेंगे तो लग रहा है नंबर 1। तो नंबर 1 3 है, पहला वाला तो हम पहले ही गलत कर देते हैं क्योंकि हमने जब पढ़ा तो हमें वही नहीं से ऑर्डर वही है 1 2 3 4। तो हम नंबर 4 से शुरू करते हैं। अब अगर आप देखो तो इसमें एक और काम कर सकते हो, अगर आपने आखिरी ढूंढ लिया है, हमने आखिरी ढूंढा, उसके हिसाब से हमारे पास 3 निकल आए, तो अब आप नंबर 1 वाला देख लो, नंबर 1 वाक्यांश कहाँ से वाक्य शुरू हो सकता है। तो हमें लग रहा है आज इस प्रभात की, ये नंबर 1 वाक्यांश लग रहा है। तो नंबर कहाँ से शुरू है, नंबर 2 से। तो हम पहले इसी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमें नंबर 1 मिल गया, नंबर 2 मिल गया, सॉरी नंबर 1 मिल गया और नंबर 4 मिल गया, तो बीच का हमें ऑर्डर नहीं पता है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि नंबर 1 वाला जो है, यानी कि पहला वाक्यांश जो है वो नंबर 2 है। तो हम वहां से शुरू करते हैं। नंबर 2 हमारा क्या है, आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में ना जाने कुछ कुछ भयावह सा लग रहा है। यह सेंटेंस एकदम सही है, घा वाला, देखिए एकदम घा सही है। नंबर 31 है, के पास नहीं है, होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर। तो आखिरी वाक्यांश जो लग रहा है वो है के पास नहीं है। तो नंबर 1 देखो, नंबर 1 फिर हमारे पास 3 है। अब जहां पे हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हो तो अब ऐसा करो, नंबर 4 जो 4th वाक्यांश यानी आखिरी वाक्यांश का जो आखिरी पार्ट है वो नंबर 1 लगा। अब नंबर 1 में हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए, तो अब ऐसा करो आप नंबर 1 वाला पार्ट ढूंढ लो क्या है। तो इसमें हम होम सिकनेस ही, ये हमें फर्स्ट लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, यानी कि नंबर 2 यानी कि पहला वाला देखो, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं, वाक्यांश चेक करते हैं। अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, मार्क नहीं कर रहे, जो गलत था वो हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ पर नंबर 2 से अगर हमको लग रहा है कि नंबर जो 2 वाला है वो वाक्यांश का पहला भाग है, तो हम यहां से शुरू करेंगे। तो क्या है पहला, होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। ये हमें एकदम सही लगा है, तो चेक कर लेते हैं क्या हम सही हैं कि नहीं। ये देखिए हम एकदम सही हैं। जहां आप आखिरी वाला पार्ट, वाक्यांश का आखिरी पार्ट ढूंढ लेते हो और उसमें कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो फिर आप चले जाओ कहां पे, आप नंबर 1 वाला ढूंढ लो, ठीक है। नंबर 1 मिल गया, नंबर 4 मिल गया, उसके बाद आप क्या करो, आपके पास ऑप्शन यहाँ कम बचेंगे, आप फटाफट ढूंढ लेंगे इसको। उसके बाद आते हैं 32, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। अब यहाँ पे हमें 2 वाक्यांश आखिरी लग रहे हैं, कोई भी रख लो, जीवन का सत्य है, ज्वालामुखी है, तो 2 और 4 लग रहे हैं, तो यहाँ पे 2 का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो अब हम ऐसा करते हैं 4 पे जाते हैं, ठीक है। तो 4 का ऑप्शन तो हमारे पास ये वाला है, 1 2 3 4, चेक करते हैं सही है कि नहीं है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, तो पता नहीं सही है कि नहीं सही है, अभी हमें एक बार डाउट लग रहा है। तो अगर हम 1 वाला आखिरी लेते हैं, जैसे यहाँ पर 1 के 3 ऑप्शंस दिए हैं, 1 वाला वाक्यांश हमारा आखिरी होना चाहिए। तो एक बार हम चेक करने में क्या जाता है, चेक कर लो, ठीक है। तो यह क्या है, नंबर 4 3 2 1 है, ज्वालामुखी है तो संसार जीवन का सत्य है यदि प्रेम है, प्रेम ही, ये भी नहीं सही बैठ रहा है, तो उसको गलत कर दो, ठीक। फिर आते हैं दूसरा वाला, सेकंड से करें, जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है यदि प्रेम ही, तो ये भी गलत है, ठीक है। फिर आते हैं नंबर 4 से शुरू करते हैं, 4 3 2 1, ज्वालामुखी है तो संसार जीवन का सत्य है यदि प्रेम ही, तो ये भी हमारा गलत, यानी कि सही कौन सा आ रहा है, नंबर 1, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। नेक्स्ट आते 33, स्वतंत्रता पुकारती स्वयं प्रभा उज्ज्वला प्रबुद्ध शुद्ध भारती हिमाद्रि तुंग शुंग से, ठीक है। ये तो हमारा राष्ट्र का वो है, क्या कहते हैं, राष्ट्रगीत है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए नंबर 1 2 3 4 अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला प्रबुद्ध शुद्ध भारती हिमांग तुंग शुंग से स्वतंत्रता पुकारती, तो सही ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है, नंबर 2, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती ये स्वयं प्रभु समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। नेक्स्ट आते हैं, तुम कनक चलते हो क्यों,
किरण के अंतराल में लुक छिप कर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपके साथ फिर से एक छंद या दोहा दिया गया है। तो क्या है, तुम कनक चलते हो क्यों किरण के अंतराल में लुक छिप कर। तो इसका सही जो हमारा पास, इसको अब इस तरीके के देखिए दोहों में एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, जो भी आपके दोहे जैसे हम लोगों ने पढ़ा है आपके CUT में जितना भी है, ये सिर्फ क्लास 12th का आ रहा है। तो 12th में जितने भी दोहे, चौपाइयाँ, छंद जितने भी दिए गए हैं उन्हें आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। तो ये हमारा जो सही है वो है आपका गा। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों। नेक्स्ट आते हैं 35। मेरे अपने लिए भी पुलिस के सामने यदि जनता डरती है तो शर्म की बात है यह पुलिस के लिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें आखिरी में, तो हमें आखिरी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला वाला ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। तो हमें पहला जो ऑप्शन रख रहा है वो है पुलिस के सामने, ठीक है। हमको ऐसा लग रहा है कि ये पहला सही होगा। तो इसमें दूसरा वाला पहला आ रहा है, तो हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले क्या है, पुलिस के सामने यदि जनता डरती है तो शर्म की बात है यह पुलिस के लिए भी और मेरे अपने लिए भी। एकदम सही सेंटेंस लग रहा है, चेक करते हैं। ये देखिए एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, घटनाओं की तह तक जाना राजनीति जहां इस तरह की तिकड़मबाजियों पर टिकी हो कितना जरूरी होता है वहां। अब तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे पास में लास्ट जो सेंटेंस आ रहा है, लास्ट वाक्यांश का जो लास्ट पार्ट आ रहा है वो है तिकड़मबाजियों पर टिकी हो, और दूसरा घटनाओं की तह तक जाना। ये दो लग रहे हैं, यानी कि 3 और 1। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो 1 है। तो हमने इसको तो कट कर दिया पहले ही। अब हमारे पास 1 के 3 ऑप्शन है। इस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, हमको पहला वाला ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, मतलब वाक्यांश का पहला जो भाग है उसको ढूंढना पड़ेगा। तो नंबर 2 हम पहले देखते हैं, राजनीति जहां इस तरह की तिकड़मबाजियों पर टिकी हो कितना जरूरी होता है वहां घटनाओं की तह तक जाना। ये हमें एकदम सही लग रहा है, लेकिन तब भी हम इसको रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये वाला सेंटेंस चेक करते हैं, क्योंकि नंबर 2 यहां पर भी फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। तो नंबर 2 है, राजनीति जहां इस तरह की कितना जरूरी होता है वहां तिकड़मबाजियों पर टिकी हो घटनाओं की। तो ये सेंटेंस तो सही हमें कौन सा लगा, हमें का वाला। का क्या है, राजनीति जहां इस तरह की तिकड़मबाजियों पर टिकी हो कितना जरूरी होता है वहां घटनाओं की तह तक जाना। नंबर 1 एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37। कलकत्ता में पधारे थे जुलाई 1805 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस दूसरी बार भारत के गवर्नर जनरल बन के। तो लास्ट हम पहले ढूंढते हैं। लास्ट हमारा क्या लग रहा है, कलकत्ता में पधारे थे। तो 1 2 3 हमारे पास ऑप्शन है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग का हमारा वाक्यांश है उसको हम ढूंढेंगे, यानी कि पहला वाक्यांश जो है उसको ढूंढेंगे। तो पहला वाक्यांश इसमें जो हमें लग रहा है, 2 ऑप्शन हमारे पास है, नंबर 2 और 4, ठीक है। तो हम सबसे पहले 2 से चेक कर लेते हैं। जुलाई 1805 में लॉर्ड कार्नवालिस दूसरी बार भारत के गवर्नर जनरल बनकर कलकत्ता में पधारे थे। ये एकदम सही लग रहा है, तो देखते हैं, चेक कर लें एकदम सही है कि नहीं। ये देखिए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 38। कमर कसे हैं अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को। तो यहाँ पर जो हमारा आखिरी वाक्यांश आ रहा है वो हमें पहला या दूसरा लग सकता है। तो पहले तो हमारे पास ऑप्शन है मगर दूसरे का नहीं है, तो इस कंडीशन में हम इसको गलत कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि हम फर्स्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, मतलब वाक्यांश का पहला पार्ट हमारा कौन सा हो सकता है। सदा उससे लोहा लेने को, तो ये तो नहीं लग रहा है। तो अब नंबर 2 पे आ जाते हैं, अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, ये हमें पहला वाला लग रहा है। तो यानी कि इन 2 को हम पहले चेक करते हैं। क्या है, अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। तो ये सही लग रहा है,
ठीक है, हमें ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। तभी हम दूसरा एक बार चेक करते हैं, क्या है, अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, सदा उससे लोहा लेने को, और आदमी है कि कमर कसे है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है हमारा गा, ये सही है। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। नेक्स्ट आते हैं, बूढ़े भी क्या करें लेकिन ना आती मौत, तो कहां तक वफा करें बूढ़ों के साथ लोग। तो अब यहां पर अगर ऑप्शन देखें तो हमारे पास दो ऑप्शन हमें ऐसे लग रहे हैं जो आखिरी हो सकते हैं, वो है हमारा नंबर 1 और नंबर 3। तो नंबर 1 अगर आप देखोगे तो उसमें तो हमारे पास दो ऑप्शन दिए और नंबर 4 में भी दो ऑप्शन दिए। तो ऐसा करते हैं, नंबर 1 वाला पहले चेक करते हैं, क्या है, लेकिन ना आती मौत तो कहां तक वफा करें बूढ़ों के साथ लोग, बूढ़े भी क्या करें। तो ये हमें नहीं सही लग रहा है, तो इसको तो अभी हम कट कर देते हैं। ठीक है, अभी कट किया है, ठीक है। अब यहां से देखते हैं, बूढ़ों के साथ लोग कहां तक वफा करें लेकिन ना आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। ये वाला हमें एकदम सही लग रहा है, चेक करते हैं एक बार। देखिए नंबर 3 वाला हमारा सही है, बूढ़ों के साथ लोग कहां तक वफा करें लेकिन ना आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। नेक्स्ट आते हैं 40 पे, स्वयं दुखी ना होना और ना दूसरों को दुखी करना। ये तो हमें ऑर्डर पहले ही सही लग रहा है, स्वयं दुखी ना होना और दूसरों को दुखी ना करना। तो चेक कर लेते हैं सही है हम कि नहीं है। देखिए सही है हम, ठीक है, 1 2 3 4 ये ऑर्डर ऑलरेडी सेट है। फिर आते हैं, अक्षुण्णता के लिए होती है राष्ट्रभाषा की आवश्यकता, किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक एकता की जागृति एवं। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा आखिरी जो ऑप्शन है वो है नंबर 1, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, ये वाले ऑप्शन कट कर देते हैं, नंबर 4 वाले। नंबर 1 है 2, तो सबसे पहले खा वाला चेक करते हैं, राष्ट्रभाषा की आवश्यकता किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक एकता की जागृति एवं अक्षुण्णता के लिए होती है। ये ऑप्शन हमें एकदम सही लग रहा है, लेकिन तब भी हम घा वाला सही चेक करते हैं। आपका नंबर 4 से शुरू है एवं, तो एवं से तो कोई सेंटेंस शुरू ही नहीं होता है, तो सही हमारा क्या होगा, आपका खा सही है। या एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, राष्ट्रभाषा की आवश्यकता किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक एकता की जागृति एवं अक्षुण्णता के लिए होती है। 42 है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को दर्जा दिया गया भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का। आखिरी वाक्यांश क्या होगा हमारा, नंबर 2। तो अगर हम देखें तो नंबर 2 हमारा सिर्फ खा है, इसको चेक करते हैं। नंबर 1 पहला है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। खा हमारा एकदम सही होगा। 43 है, अनूठी घटना थी संत साहित्य का प्रसार भारतीय संस्कृति के इतिहास में। तो आखिरी वाक्यांश अगर हम देखें तो वो है अनूठी घटना थी, तो यानी कि नंबर 1, इसको हम कट कर देते हैं 2, ठीक है। तो यहां पर पहले गा वाला चेक करते हैं, हम गा चेक कर रहे हैं, नंबर 2 से शुरू करें, संत साहित्य का प्रसार भारतीय संस्कृति के इतिहास में अनूठी घटना थी। वाक्यांश एकदम सही है, लेकिन तब भी हम आखिरी वाला यानी कि घा चेक करते हैं, के इतिहास में। अब कारक के साथ सेंटेंस कभी नहीं शुरू होता, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा गलत है। तो सही हमें आला क्या लग रहा है, गा। संत साहित्य का प्रसार भारतीय संस्कृति के इतिहास में अनूठी घटना थी। 44 है, नहीं उठ सका 1953 ईस्वी के बाद आज तक राष्ट्रभाषा का मुद्दा कभी प्रभावी ढंग से। तो आखिरी वाक्यांश हमारा नंबर 1 है। नंबर 1 हमारे पास 2 ऑप्शन में है, इसको कट करिए। नंबर 1 लास्ट हमारे 2 ऑप्शन में 1 दिया गया है। चेक करते हैं, सबसे पहले खा वाला हम चेक करेंगे, यानी कि नंबर 2 से शुरू करें। 1953 ईस्वी के बाद से आज तक राष्ट्रभाषा का मुद्दा कभी प्रभावी ढंग से नहीं उठ सका।
सही लग रहा है, तब भी आखिरी देखते हैं। कभी प्रभावी ढंग से आज तक राष्ट्रभाषा का मुद्दा 1953 ईस्वी के बाद से नहीं उठ सका। ये सेंटेंस सही नहीं भी लग रहा है, तो हमें सही हमारा कौन सा आ रहा है, नंबर दूसरा यानी कि खा सही है। आपका फिर से पढ़ते हैं नंबर 2 से। 1953 के बाद से आज तक राष्ट्रभाषा का मुद्दा कभी प्रभावी ढंग से नहीं उठ सका। नंबर 45 है, धारणा का खंडन किया। चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसमें चंद्रमा के पानी रहित होने की। तो अगर इसमें आखिरी वाक्यांश है तो नंबर 1 लग रहा है, धारणा का खंडन किया। तो नंबर 1 के 3 ऑप्शन है, इसको कट कर दिया। अब 3 ऑप्शन में हमारे 2, 4, 3, 1 सभी हैं। तो अगर हम चेक करना शुरू करें खा से, तो नंबर 2 हमारा शुरू होता है। तो क्या है, चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसने चंद्रमा में पानी रहित होने की धारणा का खंडन किया। एकदम सही लग रहा है हमको ये वाला। नंबर अब 4 से शुरू करें अगर, तो इसने चंद्रमा में पानी रहित होने की उपलब्धि यह थी, तो ये तो सेंटेंस पहले ही गलत हो गया। नंबर 3 से अगर शुरू करें, चंद्रयान यहाँ से उपलब्धि यह थी कि, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो सही आ रहा है वो है खा हमारा। क्या है, चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसने चंद्रमा में पानी रहित होने की धारणा को खंडन किया। 46 से किया गया था इसरो का मंगलयान मिशन 5 नवंबर 2013 ईस्वी को आरंभ। तो आखिरी जो ऑप्शन है किया गया था, तो यहां पर 3 ऑप्शन है किया गया था में। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला वाला ढूंढ लेते हैं। तो हमें लग रहा है 5 नवंबर 2013 ईस्वी सही लग रहा है नंबर 3। तो नंबर 3 से शुरू हो रहा है ये वाला। तो नंबर 3 में क्या, 5 नवंबर 2013 ईस्वी को आरंभ इसरो का मंगलयान मिशन किया गया था। तो ये भी गलत लग रहा है भाई। ठीक है, तो अब फिर से आते हैं नंबर 2 ये वाला चेक करते हैं। ठीक है, 2, 3, 4, 1 से इसरो का मंगलयान मिशन 5 नवंबर 2013 ईस्वी को आरंभ किया गया था। तो हमें सही कौन सा लग रहा है, गा हमें सही लग रहा है। ये देखिए, तो सही ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, इसरो का मंगलयान मिशन 5 नवंबर 2013 को आरंभ किया गया था। 47 है, रचनाकार हैं भीष्म साहनी सामाजिक यथार्थवाद के महत्वपूर्ण। तो आखिरी ऑप्शन है रचनाकार हैं, तो इसको तो हम पहले ही कट कर देते हैं। अब इस कंडीशन में जहां हमारे पास ऑप्शन में 3 चीजें बची हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, अब वाक्यांश का पहला पार्ट ढूंढेंगे। पहला पार्ट है भीष्म साहनी यानी कि नंबर 2, हमें ऐसा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, नंबर 2 से देखेंगे। भीष्म साहनी सामाजिक यथार्थवाद के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, ये सही लग रहा है। ये देखिए, अब आते हैं 48 पे। गठन किया गया है बिहार के प्रखंड स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए पंचायत समिति का। तो यहां पर आखिरी ऑप्शन जो है वो नंबर 1 है, उसके अलावा हम कट कर देते हैं। क्या है अब नंबर 1, 2, 3, 4, 1 है। तो 2 है, बिहार में प्रखंड स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए पंचायत समिति का गठन किया गया है। तो ये सही लग रहा है, लेकिन तब भी हम दूसरा ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। स्तर पर प्रशासन, अब यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमें गलत लगा, तो हमें यहाँ पर क्या जो सही लग रहा है वो है खा का देखिए एकदम सही है। क्या होगा हमारा सेंटेंस आपका, बिहार में प्रखंड स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए पंचायत समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं 49, ग्राम पंचायत है राज्य प्रशासन छोटी इकाई की सबसे। तो यहां पर आखिरी ऑप्शन नंबर 1 है, इसके अलावा के ऑप्शन हम कट कर देंगे। तो अब नंबर 4 से हमारा जो खा वाला है वहां से शुरू करें, नंबर की सबसे। तो कारक के साथ सेंटेंस कभी शुरू नहीं होता, तो ये हम इसको भी गलत कर देंगे। अब 2 से शुरू करते हैं, राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। तो आखिरी यानी कि घा ऑप्शन हमारा एकदम सही है।
प्रश्न संख्या 50 है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु होनी चाहिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष। तो होनी चाहिए हमारा लास्ट वाक्यांश लगता है, यानी कि नंबर 3। तो नंबर 3 का तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन दिया है नंबर, बाकी तो सारे कट हो गए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले पढ़ना शुरू। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। तो खा ऑप्शन हमारा एकदम सही। देखिए कहीं कहीं ऑप्शन इतने इजीली दे देते हैं कि हम फटाफट ढूंढ लेते हैं और कहीं कहीं हम उलझ कर रह जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो वाक्यांश यानी वाक्यांशों का पुनर्व्यवस्थीकरण था, ये हमने कंप्लीट करा दिया। आई होप आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपके पास ये क्वेश्चंस किस कंडीशन में आएंगे, आपको किस तरीके से ढूंढना है। फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले आप लास्ट वाक्यांश ढूंढेगा। जब लास्ट वाक्यांश का हमारे पास कई सारे ऑप्शन, तो उस कंडीशन में हम पहला वाक्यांश ढूंढ लेंगे। और चेक करिए, एक बार सेंटेंस को पढ़िए कि आपको सही लग रहा है वो या नहीं। ठीक है, तो ये सारे जो CUT के जो जितने भी आपको करा रहे जा रहे हैं, यानी सिर्फ हिंदी में नहीं और भी सब्जेक्ट्स में कराए जा रहे हैं, तो ये आपको वीडियोस मिलेंगी कहाँ। उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट न्यूज़ पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ देखोगे CUET दिया है, बस आप इसे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने पे CUT में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो सभी आपके सामने हैं। तो जो भी आप पढ़ना चाहते हैं क्लिक करिए, वीडियो देखिए और अपनी CUT की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।